साथ सबसे बड़ा अपडेट, आज की बड़ी खबर, दुखद खबर। अजीत पवार समेत 6 लोगों की इस प्लेन क्रैश में मौत हो गई। महाराष्ट्र से आ रही बड़ी खबर, पूरे देश को झकझोरने वाली खबर, जिसे कहते हुए भी हमारी रूह कांप रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अजीत पवार समेत 6 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। डीजीसीए ने इस बात की पुष्टि कर दी है। अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, 8वें उप मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली थी। इस प्लेन में सवार थे, मुंबई से बारामती के लिए रवाना हो रहे थे। एक कार्यक्रम में उन्हें शिरकत करना था, लेकिन उसके पहले ही लैंडिंग के दौरान उनका प्लेन क्रैश हो गया। अजीत पवार समेत 6 लोगों की इस हादसे में दुखद और दर्दनाक मौत हो गई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे दुखद खबर, ईश्वर से ये कामना करते हैं कि अजीत पवार के परिवार को शक्ति दे, उनके समर्थकों को शक्ति दे। बहुत ही दुखद घटना है ये। आज की सबसे बड़ी खबर, ऐसे जख्म है जिसे भरने में काफी समय लगेगा, लेकिन ये इतना बड़ा हादसा, आप देखिए ना तस्वीरें, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरा प्लेन क्रैश हो चुका है। अजीत पवार समेत 6 लोग सवार थे, जिसमें उनके सिक्योरिटी मेंबर्स, उनके साथ के लोग, उनके सेक्रेटरी, सब थे, और सबकी इस हादसे में दुखद और दर्दनाक मौत हो गई। तस्वीरें आपके सामने, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। ये खबर ना ही केवल महाराष्ट्र के लिहाज से बड़ी है, पूरे देश भर को इस खबर ने आज झकझोरा है। चलिए, इस खबर पर हमारे न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। शरद जी, बोलते हुए भी दिल भर रहा है, रूह कांप रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इतना बड़ा हादसा, आज की इतनी बड़ी खबर, क्या कुछ कहेंगे सर? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और वाकई भरोसा करना कठिन होता है कि अजीत पवार नहीं रहे। महाराष्ट्र की राजनीति का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट वो रहे हमेशा। एक लीगेसी की राजनीति से आते थे वो, शरद पवार के भतीजे रहे, और जो परिस्थितियां रही उनमें इस समय जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय एक ऐसी घटना घटी है जिसने सबको स्तब्ध कर दिया है। अब प्रश्न ये है कि क्या ऐसी परिस्थितियां रही जिनमें ये विमान दुर्घटना हुई। तो ब्लैक बॉक्स जो विमान का एक बहुत ऐसी दुर्घटनाओं की ये जानकारी देने वाला सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अब जाहिर है डीजीसीए और जो जांच एजेंसीज हैं उनकी सबसे पहले निगाह होगी कि वो ब्लैक बॉक्स मिले, ये ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिनके चलते ये विमान दुर्घटना हुई है। और बहुत बड़े राजनेता थे इस समय, महाराष्ट्र की राजनीति ही नहीं बल्कि जिस तरह से उनका एक दबदबा और उनका एक प्रभाव भारतीय जनता पार्टी और जिस तरह से एनसीपी के फैक्शन को अलग करके वो महाराष्ट्र में सरकार बनाने के एक महत्वपूर्ण हिस्से के तौर पर सामने आए थे, वो बहुत ही भारतीय जनता पार्टी सहित खुद उनकी पार्टी शरद पवार जी सभी के लिए स्तब्ध कर देने वाली घटना है। और एक बड़ा रिकॉल करने की जरूरत ये भी है कि इतने महत्वपूर्ण राजनेताओं को लेकर जब विमान उड़ता है तो क्या जो जरूरी चीजें हैं, फॉर्मेलिटीज हैं, जो जरूरी सुरक्षा जांच हैं, क्या वो नहीं होती। एक लंबी फहरिस्त है भारत में विमान दुर्घटनाओं में महत्वपूर्ण राजनेताओं के असमय मृत्यु की। चाहे आप बात करें माधवराव सिंधिया, राजेश पायलट, जिनका विमान दिल्ली से कानपुर जा रहा था और मैनपुरी के पास क्रैश हुआ। फिर बात करें तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष और टीडीपी नेता जीएम बालयोगी, जिनकी 2002 में डेथ हुई थी हेलीकॉप्टर में। फिर वाईएस राजशेखर रेड्डी, आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, जो नल्लामाला जंगलों में इनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था 2 सितंबर 2009 को। फिर रिसेंटली आप याद कीजिए करेंगी तो जिसमें विजय रूपाणी जी थे, वो एक यात्री विमान था एयर इंडिया का जो लंदन जा रहा था। इसके अलावा होमी जहांगीर भाभा, गुरनाम सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री थे, संजय गांधी जो खुद विमान उड़ा रहे थे, उनकी मृत्यु हुई। कहीं ना कहीं इसमें एक बात ये जरूर सामने आती है कि राजनेताओं का हैक्टिक शेड्यूल
और जिनके निजी विमान हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। विजय रूपाणी जी तो यात्री विमान में थे। कई बार हड़बड़ी होती है कि हमें डेडलाइन पूरी करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वहां पहुंचना है, और इस हड़बड़ी में कई बार ये भी देखा जाता है कि वो जो सुरक्षा जांच की छोटी मोटी या कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन अब होनी थी, हो गई, लेकिन बहुत स्तब्ध कर देने वाली घटना है। और निश्चित तौर पर इस समय पूरा महाराष्ट्र और पूरा देश एक महत्वपूर्ण राजनेता के जाने से स्तब्ध है, शोक में डूबा है। और उनका जो योगदान है महाराष्ट्र के लिए वो भुलाया नहीं जा सकता है। और ये ऐसा समय नहीं था कि कहीं उनकी उम्र बहुत अधिक थी या उम्र होती भी बहुत अधिक, तब भी एक ऐसी दुर्घटना थी जो हमेशा मन को झकझोरती है। बहुत ही दुखद है, बहुत ही स्तब्ध कर देने वाला है। बिल्कुल सर, शुक्रिया आपका सर जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो अजीत पवार, जिन्हें महाराष्ट्र का पावर हाउस कहा जाता था, अभी हमने देखा जब बीएमसी के चुनाव हुए किस तरह से उनकी एक्टिवनेस, किस तरह से उनका जो काम करने का तरीका था, इसलिए उन्हें पावर हाउस ये टर्म दिया गया था। पावर हाउस के नाम से जाने जाते थे। महाराष्ट्र का पावर हाउस आज शांत हुआ। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा भी कभी हो सकता है। हालांकि बहुत बहुत कठिन समय है अजित पवार के परिवार के लिए, उनकी बेटी के लिए, उनके बेटों के लिए, महाराष्ट्र के लोगों के लिए, पूरे देश के लोगों के लिए। लेकिन जिस तरह से शरद जी ने जिक्र किया कि इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए, ब्लैक बॉक्स का उन्होंने जिक्र किया कि जब वो ब्लैक बॉक्स मिलेगा जिसमें ये सब रिकॉर्ड होता है कि क्या कुछ एक्टिविटीज रही प्लेन में, जब तक वो नहीं मिलता, जब तक उसको जांचा नहीं जाता, तब तक हम कुछ भी कहें वो जल्दबाजी ही होगा। पूरे मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए, गंभीरता से जांच होनी चाहिए। और इस तरह के मामले, क्योंकि जिस तरह से शरद जी ने हमें बताया कि एक हिस्ट्री रखी है भारत में राजनेताओं के साथ इस तरह के हादसों की, तो उस पर कब लगाम लगेगी ये भी एक बड़ी बात है। ये तस्वीरें आपके सामने, बारामती की ये तस्वीरें।